So, hello guys, and welcome back to podcast with SRB. I'm so sorry, मेरा podcast आज थोड़ा लेट से आया, बट आई ट्राई कि मैं कल थोड़ा और अर्ली इसको डालूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुंच सके. बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है और मुझे अपने बच्चे को भी देखना होता है. तो इस वजह से शायद आई एम नॉट मेकिंग अ प्रॉपर टाइम टेबल, बट एनी विच वेज मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करूँ एंड आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट एक दिन में कम से कम 2 पॉडकास्ट तो मैं दूँ आप लोगों को. एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग मी. मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 585 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. एंड प्रीवियसली मेरा जो अकाउंट था उसके फॉलोअर्स थे, एंड अभी मेरे को लोग व्यूज़ मेरे को आ रहे हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ. अभी तक तो मेरे को नहीं पता कितना व्यूज़ है, मैंने आज चेक ही नहीं किया, बट प्रीवियस वाले मेरे पॉडकास्ट पे जो एपिसोड 1 था उसमें 66 व्यूज़ आया एंड इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी. थैंक यू सो मच, आप लोग इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हो. मेरे को इंकरेजमेंट मिल रहा है आपके व्यूज़ से एंड थैंक यू सो वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम निकाल के मेरा ये पॉडकास्ट को सुनने के लिए. आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ. तो अब हम लोग आ जाते हैं ये एपिसोड 3 ऑफ सिब्राहिम्स पे. पहले 2 पॉडकास्ट अगर आपने नहीं सुना है तो आप प्लीज़ जा करके वो पहले सुन लें, क्योंकि ये सारे पॉडकास्ट इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड एनी विच वेज. ओके, तो अभी मैं ये बोलूँगी कि इनका व्लॉग आज आया है, अब्बा डब्बा जब्बा का व्लॉग आया है, लेकिन मैंने अब्बा डब्बा जब्बा का व्लॉग देखने को मेरे पास टाइम नहीं था. मैंने नोटिफिकेशन में देखा कि मैडम का व्लॉग आ गया है. तो मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि ये जो लोग हैं, इनके बारे में तो इनकी पोल पट्टियाँ इनके नेबर्स ने खोल ही डाला है, ठीक है? अब कुछ रहा नहीं है। लेकिन इनकी नेबर ने एक और खुलासा किया है कि ये 5 बीएचके कैसे करके इन्होंने बनाया. तो मैं थोड़ा उस पर पहले रोशनी डाल लूँ, फिर आई विल कम बैक टू फनी एंड डप्पा. तो 5 बीएचके मैडम ने कैसे बनाया, उन्होंने तो बता ही दिया था, बट मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि ये जो औरत है जिस पर आप लोग सिंपैथी शो कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट गिव हर एनी सिंपैथी. ये औरत सिंपैथी डिज़र्व ही नहीं करती है. इस कदर इसने झूठ बोला है और हर वक़्त ये जो तस्बीह लेकर के यहाँ वहाँ घूमती है. मैडम, आप ये जो तस्बीह लेकर के घूमती है, आप किसको प्रूव करना चाहती हैं? नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, इबादत करना, अच्छा काम करना, इट शुड बी बिटवीन यू एंड योर गॉड. आपको दुनिया को शो ऑफ करने का क्या, और हमेशा ये तस्बीह पहन के राइट फिंगर आप यहाँ वहाँ क्या शो करती रहती है, यहाँ आओ वहाँ जाओ ताकि लोग फोकस करें मैडम आप पढ़ रहे हैं. शेम ऑन यू. कब सुधरोगी यार तुम तो मैं ये भी नहीं बोल सकती, तुम तो मेरी मम्मा की एज की हो, मेरी मम्मा की जैसी दिखती भी हो. अभी मैं क्या ही बोलूं. मैं तुमको बोलूंगी तो इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लगेगा मैं अपनी माई को बोल रही हूँ. यू आर ऑफ माई मदर्स एज. खैर, अभी ये मैडम के बारे में ही बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कसम खाए रखा है कि जब तक इनका व्यूज डाउन नहीं होगा तब तक मैं ये पॉडकास्ट चलाऊंगी और तब तक इन पर पॉडकास्ट आएगा. जो लोग नहीं जो लोग इनके बारे में सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी प्लीज मेरे को स्किप करते हैं, क्योंकि जब तक इनका व्यूज डिप और नहीं करवाऊंगी, जब तक ये पूरी तरह डूब नहीं जाएंगे, मुझे चैन नहीं आएगा. क्योंकि ये हमारा हार्ड एंड मनी ये लोग यूज कर रहे हैं, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इन लोगों के अंदर इतना ज्यादा एरोगेंस किस चीज का है. ना शक्ल सूरत दिया है अल्लाह पाक ने, ना पढ़ाई दिया है, ना ही काबिलियत है इनके अंदर. वो होता है ना कूपन्स में कैसे हमें गिफ्ट मिल जाता है, तो इनको भी बैठे बिठाए ये यूट्यूब कूपन में ही है, कूपन सिस्टम से ही मिला है, ठीक है. और हम लोग को आप लोग इतना कुछ बोलते थे एंड मैं पहले सोचती थी कि यार ये इतने बड़े लोग हैं, मतलब सॉरी टू से आ जाता था, कार में सो जाऊंगी, इस टाइप का वीडियो ये लोग लेके आते थे. अब ये करके दिखाओ, ये दूसरा को बड़े बोलते हैं कि ये उनका काम छीन लेंगे, इनका काम छीन लेंगे. इनका काम तो अगर हम व्यूअर्स चाहे तो इनका काम यूं मिनटों में हम लोग छीन सकते हैं. हमारे खैरातों के पैसे पे तो ये जी रहे हैं. और ये घमंड किस चीज का है इन्हें, किस बात की घमंड है भैया आपको.
घमंड आप लोग इतना क्यों रखते हो? हाँ, तो सॉरी, मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हूँ। तो कमिंग बैक टू मैडम का पॉडकास्ट का, सॉरी, कमिंग बैक टू मैडम। तो मैडम ने, ये जो अंकल थे जिनके बारे में लेडी ने जिक्र किया है, नेबर ने जिक्र किया है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा ज़ईफ थे। उनका एज 80+ था, एंड ही वॉज ऑल्सो अ कैंसर पेशेंट, राइट? तो आप लोगों ने अगर सुना होगा, अगर आप लोग उनको ये नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो प्लीज़ जाकर के मैडम लेडी को फॉलो करें। वो बहुत पुख्ता प्रूफ के साथ भी आने वाली है। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि कब वो प्रूफ दे तो मैं इनकी लंका लगाऊं। मैं बजाने वाली हूँ इनका बहुत बुरा। तो मैं बहुत डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि वो लेडी कब अपना वो प्रूफ के साथ आए, सो दैट कि हम उनके प्रूफ के अकॉर्डिंग इनको बता सके कि इनका लेवल कहाँ है, लेवल लेवल कहाँ है इनका। ठीक है। तो ये लेडी ने इमोशनल ब्लैकमेल करके बेचारे उस ज़ईफ इंसान से वो घर लिया। एंड उसके बाद मैं लॉन्ग में नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें कवर अप करनी है इस पॉडकास्ट पे, और मैं इसको ज़्यादा लंबा लेंदी नहीं बनाना चाहती हूँ। तो इसने पूरा इमोशनल ब्लैकमेल किया, अपना डार्क पैच वाला स्टोरी बताया। डार्क पैच वाला स्टोरी मैडम ने बताया, और वो बेचारे, मतलब सिंपल लोग, कॉमन लोग, उन्होंने बिलीव कर लिया इनकी बातों पे। फिर मैडम जनाब के साथ टाइम स्पेंड करने लगी अपने डार्क पैच के साथ। डार्क पैच तो मैडम ये इंसान है आपकी लाइफ का डार्क पैच। अब डार्क पैच ग्लो सैमसंग को आप बोलती हैं डार्क पैच, फादर के टाइम को आप बोलती हैं डार्क पैच, मुझे तो लगता है डार्क पैच आपका यही इंसान है। क्या बोलूं मैं, अच्छा वक्त को अगर कोई इंसान डार्क पैच बोलेगा, तो बुरे वक्त को फिर क्या बोलिएगा मैडम आप? बट आप, मुझे ना थोड़ी बहुत दया भी आ जाती है मैडम पर। मैडम का एक्सप्रेशन देखिए, क्या बोलूं जनाब, आप बोले और टिपी स्पी। जनाब का तो अलग ही एक्टिंग चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह चाय अच्छा बन गया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जनाब, झूठ बोलने से तो बाज नहीं आते आप। अल्लाह का नाम अक्सर वही लोग ज्यादा लेते हैं जो ज्यादा झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि लोग बिलीव कर लेंगे, और वही हो रहा है। मैंने इनका कमेंट्स पढ़ा कि हम दुआ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो करे। अरे बहन, वो तेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, और तू बेवकूफ, तू मामू बन रही है। क्या बोलूं मैं, मेरे को हंसी भी आ रहा है, क्योंकि मैंने एक दो पॉडकास्ट कवर अप किया है, और ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स, फैमिली एंड माय हस्बैंड, हु इज द बिगेस्ट सपोर्टर, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो मुझे बोलते कि मेरे को समझ ही नहीं आता सारा कि आप गुम कहाँ हो जाते हो, बोलते बोलते आप टॉपिक से आउट ऑफ टॉपिक कैसे हो जाते हो। बट मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं ऑफ टॉपिक नहीं जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे लिसनर है वो बोर ना हो, क्योंकि मैं पकाना नहीं चाहती हूँ किसी को एंड ऑफ द डे। और ये लोग तो है पकाओ, इनका व्लॉग तो वही मोनोटोनस हो चुका है। अब हम लोगों को पता चल चुका है कि कल क्या होने वाला है, कल वही होगा, कल इफ्तारी होगा, सहरी दिखाएंगे, इफ्तारी दिखाएंगे, पेन है, डार्क पैच, वही चलता रहेगा। कुछ नया तो आने वाला है नहीं। हाँ, नया किसका आएगा, जब इनकी नेबर प्रूफ लेकर के आएगी, वो कुछ डिफरेंट होगा, कुछ यूनिक होगा, आई गेस। तो ये सारी चीजें हुई। और कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर से मैं इधर उधर हो गई थी, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, उस बेचारे ने इस पर ट्रस्ट किया। फिर जब उनका हेल्थ इशू होने लगा, तो वो बेचारे ने इनको अपना प्रॉपर्टी भी दे दिया। मैडम ने कुछ 5 लाख बाकी रखा था, कहा था थोड़ी थोड़ी करके दे देंगे हम, बट वो थोड़ा थोड़ा दिन आया ही नहीं, और 5 लाख बेचारा का पेंडिंग ही रह गया, और वो बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो गए। बट इस लेडी ने और इस नल्ले जनाब ने उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, जो सुन करके मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। कि मगर अगर कभी भी किसी इंसान ने आपको तिनका का भी सहारा दिया है, तो आपको उसका एहसान याद रखना चाहिए, ना कि इनके जैसे भूल जाओ।
तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उनके पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो बेटा था, जिनके घर पे ये रह रहे थे, 202 203 वाले जो अंकल थे, उनका बेटा का बहुत एक एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद वो बेचारे को उठने में बेड से 2 साल, 2 या ढाई साल का टाइम लगा। और जब तक वो इंसान यहाँ पे आया है, इन लोगों ने पूरी अपने पलटन को, जो सौदाहा मंडली है, उनको बुला करके अपने घर पे रखाया था। और इनकी इनकी इनके पीछे पड़ गए थे अगेन, वही वैसे ही ब्लैकमेल कर रहे थे जैसे गुटका किंग ब्लैकमेल करके उन लोगों ने घर लिया। सिमिलरली इन लोगों ने भी ब्लैकमेल किया और उस लड़के से वो घर ले लिया। वो लड़का तो इतना अजीज आ गया था इन लोगों से कि उसने कहा कि जो देना है दे दो, बस ये घर ले लो। सिमिलरली उस लेडी ने एक और भी इनका पोल पट्टी खोला कि जो ग्लो सैमसंग थे, वो मैडम को रंगे हाथ ऑलमोस्ट पकड़ लिए थे। उन्होंने बहुत बार मैडम को रंगे हाथ पकड़ा है। और नेबर ने ये भी बताया कि वो आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ये मैडम जो है अपनी जनाब को छोड़ करके अपनी बच्ची के पास जाए और उसको टाइम दे, क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड थी उस वक्त। और मे भी शायद उसके हस्बैंड को ये रियलाइज हुआ होगा कि कि बच्चा जब सबसे कमजोर रहता है तो वो अपनी मम्मा को ही ढूंढता है। नो मैटर वॉट आपके माँ बाप के बीच में या आपके बीच में कितना भी इंडिफरेंसेस आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, बट आई गेस माँ बाप का जो स्पेस है ना गाइस, वो कोई दुनिया का कोई चीज भी वो फिल नहीं कर सकता, नो मैटर वॉट। आज मैं इतने समझ लीजिए 1800 किलोमीटर दूर हूँ अपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मी से। आई वॉज वेरी मच अटैच टू माई मदर। तो आई वॉज नॉट, आई एम। तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अगर मेरी मम्मी होती इस सिचुएशन में, तो हाउ वुड शी हैज बीन रिएक्टेड। तो आई एम अ ग्रोन अप पर्सन, और मेरी तो खुद खुद की एक माशाल्लाह बहुत प्यारी सी एक बेटी है, बट स्टिल आई थिंक कि मुझे मेरी मम्मा की ज़रूरत है। मैं कभी ना कभी अपनी मम्मा को चाहती हूँ कि वो मेरे पास आए, वो मेरे पास रहे। दो वो अलग सी बात है कि मेरे और भी सिबलिंग्स हैं जिनकी नीड्स है, तो वो उन चीज़ों में मसरूफ है। बट बच्चा कितना भी बड़ा हो जाता है, उसको उसकी माँ की ज़रूरत रहती है। मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ग्लो सैमसंग ने उनको अप्रोच किया, उनको बहुत समझाया। इनकी एक और भी फ्रेंड थी, ये मैडम की, जो इनके पीजी के टाइम की फ्रेंड थी, वो भी गई थी। बट मैडम तो मैडम ठहरी, मैडम ने उनकी बात नहीं सुनी। एंड तब ग्लो सैमसंग ने उनको ये बात कहा कि आप कभी भी खुश नहीं रहोगे, मे बी इस टाइप का ही कुछ कहा था। तो ये चीज तो देखो है, अगर आप किसी का घर खराब करते हो या किसी का घर तोड़ते हो, तो उस घर में आप अपना महल कभी नहीं खड़ा कर सकते। एंड इट इज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम हर व्लॉग्स दैट शी इज नॉट हैप्पी, शी इज जस्ट एक्टिंग। और ये एक्टिंग भी बहुत जल्द खत्म हो जाने वाला है, होता है, हो जाएगा। क्योंकि मैंने वो चीज सुना है कि जब चींटी मरने वाली होती है तो उसकी पंख निकल आते हैं। तो सिमिलरली जब ये लोग इतने, मतलब इतने खराब बिहेवियर कर सकते हैं एक उस इंसान के साथ जिसने इन लोगों को पनाह दी थी, इन लोगों को घर दिया था, इन लोगों को छत दिया था, इन लोगों पर रिस्पेक्ट ट्रस्ट किया था, बट उसका ही इन लोगों ने डिसरिस्पेक्ट किया, उनको ह्यूमिलेट किया पूरे सोसाइटी के सामने। और फिर क्या हुआ? फिर बेचारे वो जो अंकल थे, उनकी डेथ हो गई 15 to 20 डेज के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। ये जो 5 BHK का जो मकान इन्होंने खड़ा किया है, किसी के डिसरिस्पेक्ट के ऊपर किया है, किसी को फोर्सफुली उसकी जगह से हटाया है। तो ये लोग तो ये करते रहेंगे। और मैंने हमेशा ये चीज देखा है कि गलत लोग बहुत जल्द ऊपर भी जाते हैं और उतने ही स्पीड से नीचे भी आ जाते हैं। तो गलत रास्ता है ना, वो बड़ा अच्छा दिखता है और बड़ा छोटा दिखता है, लेकिन वो बहुत जल्द खत्म भी हो जाता है। और इंसान का गुरूर भी उसके साथ मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये इंसान जो है ये किस बात पे गुरूर करते हैं। ये जो शक्ल सूरत है, ये जो आपका जहन है, ये जो आपका पैसा है, ये जो आपका पावर है, ये सब चीज खत्म हो जाना है, राइट? ये सब दिया किसने आपको? अल्लाह ने दिया है, भगवान ने दिया, गॉड ने दिया है। और आप घमंड किस पर खा रहे हो? हाँ,
किस चीज पर खा रहे हो घमंड? इस जिस्म पर जो आपका बहुत खूबसूरत है, या आपका वो महल पे, या वो आपका बैंक बैलेंस पे? याद रखना, कब्र में सिर्फ आप जाओगे और आपके अमाल जाएंगे, ना कि ये सारी चीजें। तो अब तक तो आदम के बारे में यही बताया है उनकी नेबर ने, और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। आप लोग उनका चैनल जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहेंगे अब्बा डब्बा चप्पा पे। तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पहले पॉडकास्ट में बताया अब्बा डब्बा चप्पा कौन है। ये तो गद्दा की जैसे फूलते जा रही है, और इसने एक हाल फिलहाल में एक पोस्ट किया था इंस्टा पे। दो मैं इंस्टा पे पोस्ट नहीं करती, बट अब मैं इन लोगों पर पॉडकास्ट बना रही हूँ, तो इन्फॉर्मेशन तो सही होना चाहिए, राइट? ऑथेंटिक होना चाहिए। तो मैंने देखा था कि ये वेट मशीन पे ये चल रही थी। ठीक है, पहली बात, जो इंसान पूरे साल एक्सरसाइज नहीं करता, वॉक नहीं करता, ऑल ऑफ अ सडन जब इनकी मैडम हॉस्पिटलाइज्ड है, तो इनको वेट कम करने का सोचा है, एंड इन्होंने वो मशीन जो होता है ट्रेडमिल, आई एम सॉरी, आई वांट टू रेक्टिफाइड माय मिस्टेक, ट्रेडमिल, ट्रेडमिल पे इसने ये हाथी ने दौड़ने का सोचा। अब मैं और क्या, आई एम सॉरी, हाँ, मैं यहाँ पे बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट ये जो लड़की है, ये कहती है हाँ ऐसा करती हूँ ना गाइस, ये ले लेती हूँ, हाँ ये ले लेती हूँ, स्लिक्स ले लेती हूँ, ट्रिक्स ले लेती हूँ, और ठूसती जाएगी बिरयानी, पकौड़े, शरबतें, और क्या नहीं। और अमरूद, ये गाइस, अमरूद बड़ा अच्छा होता है। हाँ बहन, हाँ तुम खा लो, ये दुनिया का सारा खाना तो तुम्हारे लिए बना है, तुम ही खाओ। बच्चा का टेक केयर नहीं होता है तुमसे, लेकिन ठूसा ठीक जाता है तुमसे बराबर। और तुम पहले रमजान में क्या बोल रही थी? हाँ भूख तो लग ही जाती है ना फ्रेंड्स, बहुत लगती है, तुमको ज्यादा ही भूख लगता है, बल्कि तुम फीड भी नहीं करवा रही हो, फिर भी तुम्हें भूख लगता है। हाँ, फॉर्मूला मिल्क पिला रही हो बच्चे को, गाइस फीडिंग करवा रही थी। और ये तुम्हारी आवाज इतनी सुरीली क्यों हो जाती है? नॉर्मली बात नहीं कर सकती क्या? अब जैसे कि मेरा वॉइस है, मेरा वॉइस बहुत ज्यादा लाउड, तो मैं ऐसे ड्रामेटिक हो जाती हूँ जब मैं कुछ चीजें बोलती हूँ। शायद आप लोगों को पॉडकास्ट से भी समझ में आएगा। मुझे पता है कि मेरा वॉइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, गाने गाने का हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं है अच्छा। तो मैं ऐसे बात करूँ, यस गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, ऐसे तो नहीं बात कर सकती हूँ मैं फॉर श्योर। बट आप देखो, ये नॉर्मली बात करती, तो क्या हुआ, अल्लाह अम्मी, ऐसे बात करती है जैसे व्लॉग। आई थिंक एनएफ ने इसका एक्टिंग बिल्कुल सही किया, ये ऐसे ही करती है, गमछा लेकर के तो पहला बात आ जाती है, टकला दिखाती फिरती है ऐसे तो। और अंदर से मुझे एक चीज समझ में आता है, टकली होने के बाद ही स्कार्फ क्यों लेना है मैडम? उससे पहले क्यों नहीं ले लेते आप लोग? तो टकला छुपाने के लिए तुम ये स्कार्फ का ले रही हो। खैर ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, अब तुमको अपने टकला को छुपाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब तुम गंजी हो, अब क्या बोल सकते हो, गंजी गंजी चुड़ैल। तुम गाइस कपड़ा बदलने का, और ये तो इतनी गलीज है भाई, ये कपड़े भी नहीं बदलती है, ये सेम कपड़ों पे मतलब 4-5 दिन तक गुजार सकती है, और इसके बच्चे को भी ये वैसे ही रखती है। वो तो चलो अच्छा है, सेठी खाला है, और अगर सेठी खाला ना हो तो क्या होगा इनका? ग्रो अप बेबी, लाइक रियली। ऐसे तो आपको आपकी भाभी के घर पे जाना अलाउ नहीं है, क्या वो हॉस्पिटलाइज हो गई तो भाई ट्रेडमिल पे ही दौड़ने चली? हाँ, ऐसे तो तुमसे वॉक नहीं किया जाता है, बट रोजे में तुम ट्रेडमिल पे चल रही हो, मैडम कुछ तो लोचा है, कुछ तो तुम कर रही हो अपने वेट को लेकर के। ऑल ऑफ अ सडन मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं होगा गाइस अगर ये कल या परसों पतली होकर के आ जाएगी, क्योंकि वो मेडिसिन अभी आ चुका है मार्केट में, तो ये लेने पे बिल्कुल भी देर नहीं करेगी। कंसिस्टेंसी का फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी।
मुझे नहीं पता, मैंने तो ऑलरेडी इतना लेट ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, बट ये एक्टिंग करते करते ये मेलोड्रामेटिक हो जाती हूँ मैं। और मुझे नहीं पता ये कब तक ये मेरा पॉडकास्ट चलेगा। मे बी शायद मैं इसका पार्ट 2 भी डालूं, बट मैं इसको कवर अप करना चाहती हूँ टिल 30 मिनट्स तक। तो मैं इसको, और वो भाई गुटका किंग, हाँ तो हमें गुटका किंग है तो क्या हुआ, गुची का चप्पल ले लो। तेरे साथ पुश ने भी जूते के गुची के चप्पल देखे होंगे। हाँ, 10 रुपए कमाने की तो तेरी औकात नहीं है, और तू गुची के चप्पल लेने की बातें करते हो। हाँ हम लेंगे, हम फेंकेगा फोन। और तू किसको शो ऑफ कर रहा है, तू शो ऑफ किसको कर रहा है? हाँ, किसको शो ऑफ कर रहा है? जी शॉक, जी शॉक का स्पेलिंग भी पता है तुझे? हाँ, गुची का स्पेलिंग बता, चल जल्दी बता। तुझे वो भी नहीं पता, तू वो भी बोलेगा हम बताते हैं, हमको थोड़ा वक्त। और वो ठुशामी दी, सॉरी, ठुशामी तीत का क्या होगा? वो तो तूने ऐसे ही खोल के रखा है तेरा नैन मटक्का करने के लिए, क्योंकि ये डब्बा तो तुझे करने देती नहीं है। तो तू बाहर जाके ही नैन मटक्का करता है, और तू टल्ली होके आता है वीडियो। हाँ, टल्ली होना भी तेरे इस पे है, रमजान में भी जो टल्ली होके आता है। हाँ, शर्म तो तेरे में दो कौड़ी की नहीं है। जिस खाली में खा रहा है उसी खाली में तू छेद करेगा, मुझे ये तो पता ही है। बट ये डब्बा को बहुत लेट पता चलेगा, तब तक तू बहुत कांड कर चुका होगा, और बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो चुका होगा, पेटीएम हो चुका होगा। जब तक उसकी आंखें खुलेगी उसका बैंक साफ हो चुका होगा। घर तो साफ नहीं है, बट बैंक साफ हो चुका। तो गाइज, ये जो गुटका किंग है इसको आप लोग बिल्कुल हल्के में ना ले। पहले तो ये आप लोग को ऐसा लगता है कि ये 500 1000 पे रहने वाला में से इंसान है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये डब्बा जो है ये उसको अच्छा खासा एक अमाउंट देती है, एंड प्लस ये यहाँ वहां से भी बहुत पैसे मारता होगा। आपको क्या लगता है ये इतने दिन क्यों टिका है? ये इस वजह से टिका है क्योंकि इसको एक हैंडसम अमाउंट मिलता है। ये जब अपने घर से निकला था तो इसने ये कहा था कि मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। तो ये ऐसे बनाएगा क्योंकि इसमें इन लोगों में टैलेंट ही नहीं है गाइस। अगर मैं मैडम को एक्सक्लूड कर दूं, मैडम में चलो टैलेंट है, आई एग्री, इतना तो झूठ नहीं बोल सकती मैं। बट ये नल्ले जनाब, ये गुटका किंग, और ये डब्बा, इनमें कोई भी टैलेंट आपको दिखता है? झूठ बोलने के अलावा, एक्टिंग करने के अलावा, ये तो टैलेंटेड है। इस चीज में तो मैं इन लोगों को 10 आउट ऑफ 10 परफेक्ट बोलना चाहूंगी। बट उसके अलावा इनके पास कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते, ये बुरा ही बुरा कर सकते। और ये गुटका किंग, ये जो इतने तशन में आता है, कभी फोन उड़ाकर फेंकता है, कभी कवर उड़ाकर फेंकता है, कभी चिल्लाकर बात करता है। तुझे इतनी आ, ये दिया किसने तुझे राइट, किसने दिया तुझे ऐसे बात करने का? और तू अपने आप को क्या सोचता है? तू वो चार चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू को खिला करके तू क्या अपने आप को कहीं का राजा समझता है? 5 रुपए तो कमाने की तेरी औकात है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करता है तू। इसका शॉट है, उसका शॉट है, ये है वो है। ट्रांसप्लांट तो तेरी बीवी ने करवाया ही नहीं तुझे, और थार ले लेंगे, थार भी नहीं दिलवाया, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि तू कितने रुपए तक तू ठीक रहेगा। तो मैंने इनको भी कवर अप कर लिया है, एंड बच जाएंगी। पिटारा, सूट दिला दो सूट। आपको पता चल गया होगा ये किसके बारे में बोल रही हूँ मैं। तो ये पिटारा जी जो है, नो ऑफेंसिव वर्ड्स टू हर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैंने जो चीज़ें सुनी है, ठीक है, वो सूट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ही ये है, थोड़े मतलब सूट पगलू हैं वो। लेकिन आई थिंक सो ठीक है, उन्होंने शायद इतना तकलीफ ही देखा है। अगर 2 4 सूट दे भी दे रहे हैं ये लोग तो कौन सा एहसान करते रहे? माँ बाप को देना क्या कोई एहसान होता है? हम्म। और अगर दे भी दे रहे हैं तो उससे अच्छा खासा कंटेंट बना करके पिटारा जी से ये लोग कमा लेते हैं। तो उनको 2 सूट क्या 5 सूट भी दिलाएंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा ही नहीं जो अमाउंट ये लोग कमाते हैं। ठीक है। एंड जहाँ तक बात रहा इनका इनके डैडी के बारे में, इब्राहिम जी के बारे में,
तो मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट अगर वो औरत, मुझे नहीं पता वो एक्टिंग कर रही है, वो क्या कर रही है, वो एक्टर तो है ही एक नंबर की, आई एम नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ सिंपैथी फ्रॉम माय साइड, या मैं उनको राइट भी नहीं बोल रही हूँ, बट अगर कोई इंसान ऑपरेशन के लिए जाता है, तो एटलीस्ट वो वहीं पे वॉक कर रहे थे, वो चाहते तो ये बात बोल सकते थे कि गेट वेल सून, अच्छे से जाओ, आराम से जाना, डरना मत। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कट टू कट जब इसका एक और व्लॉग आया सो सॉरी, व्लॉग एक और आया जनाब का, तो उसमें भी दिखा रहा है कि यही आकर के इंटरेक्शंस कर रही है, ही इज नॉट इवन टेकिंग द इनिशिएटिव टू टॉक टू हर। तो पर ठीक है, वो लोग इतने एजड है, मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक ठीक है, माँ बाप है एंड ऑफ द डे वो। बट ये चार जो हैं, और नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं भी खिजा को भी मैं थोड़ा आड़े हाथ लूंगी, और उनके ऊपर भी कुछ बताऊंगी, कितने सेल्फिश है वो और पेहान, माँ बाप को पूछते बिल्कुल भी नहीं है, माँ को तो एक काम वाली ही बना दिया है। बट ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, और एक और इन्फ्लुएंसर के बारे में पॉडकास्ट आने वाला है, जो होपफुली मैं फिंगर क्रॉस, अभी 4:50 AM हो रहा है, तो अगर टाइम रहा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी और करूँगी कुछ खुलासे, ठीक है? ये इन्फ्लुएंसर लोग को मैं पर्सनली थोड़ा बहुत जानती हूँ, क्योंकि मेरे सोर्स इनको जानते हैं, ठीक है? तो स्टे ट्यून, एंड मेरा पॉडकास्ट देखते रहिए, मेरे पॉडकास्ट सुनते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मेरा कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और मैंने अगर इतनी सी भी हंसी आपके फेस पे लाया है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे को एक लाइक, एक सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बट पूरा सुनना ज़रूर, बिकॉज़ ये मैं सब कुछ लोगों के लिए कर रही हूँ, जिनके लाइफ में थोड़े से मसले हैं, थोड़े से प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में इश्यूज है गाइस, आई नो, बट एंटरटेनमेंट तो बनता है, और जब कोई लोग ऐसा कुछ करे तो इसके साथ पर्दाफाश भी बनता है, राइट? तो मैं ये दोनों का मिक्सचर करके कुछ बीच में कुछ डाल रही हूँ। मेरे को नहीं पता मेरा पॉडकास्ट कैसा होगा, कब तक मेरे को रिकग्निशन मिलेगा, और कब तक लोग मेरे को प्रेज करेंगे, बट मैं हार्ड वर्क करूंगी। मैं हार्ड वर्क स्टार्टिंग से करती हूँ, मैं अब भी कर रही हूँ, मैं आगे भी करूंगी, चाहे एक व्यू ही क्यों ना आए, मैं एवरी डे पॉडकास्ट डालूंगी, वो एक इंसान के लिए जो मेरा पॉडकास्ट देखना चाहता है, जो मेरा पॉडकास्ट का वेट करता है। एंड यस, गेस करिए कि अगला पॉडकास्ट किस पे आने वाला है, और उन लोगों का अभी बहुत बड़ा क्लैश चल रहा है। गेस गेस गेस। थैंक यू सो मच। शब्बा खैर।